जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम एलसीएम और एचसीएफ के पिछले वीडियो में आधा पार्ट डिस्कस किए थे। आगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज थोड़े क्वेश्चन आपके तेजी से होंगे क्योंकि आपको सारे बेसिक रूल्स हमने समझा दिए थे। आज खूब सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की करेंगे जो आपके यूपीपी, यूपीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देते हैं। वह न्यूनतम संख्या लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी होगी जिसके 5 गुना कर दें। 5 गुना का मतलब क्या है? संख्या में हम 5 गुना कर दें तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है किसका एलसीएम प्राप्त हो जाए? 9 का, 11 का, 7 का, 21 का, 15 का, इसका एलसीएम प्राप्त हो जाए। ध्यान देंगे यहाँ 3 से चीजें कट रही हैं। 3 त्रिका 9, 11, 7, 3 सते 21, ये 5 आ गया। 7 से काटेंगे, 3 उत्तर गया आपका, 11 हो गया, 7 हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये आपका 5 हो गया। अब आपको पता है कि 5 बार आपका जाएगा, एक बार, एक आपका 3 होगा और एक आपका 11 होगा। 7 त्रिका 21 करते हैं, 21 त्रिका 63 करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संख्या बराबर एलसीएम कितना है आपका? 3 सते 21, 21 3 63 हो गया आपका, और 63 गुणे आपका 55 हो गया। हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, इस 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 5 नीचे चला आएगा। 5 गया 11 बार, 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 छक्का 66, 66 3 आपका 69। ये आपका उत्तर हो गया 693। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे और 5 गुना कहा है। कल हमने ट्रिक बताई थी आपको कि जब इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो जब गुणा बोलेगा तो भाग कर देंगे, भाग बोलेगा गुणा कर देंगे, प्लस बोलेगा माइनस और माइनस बोलेगा प्लस कर देंगे, क्योंकि ये संख्या में किया जा रहा है और हम यहाँ जो कर रहे हैं वो हमारा एलसीएम में कर रहे हैं बच्चों। ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक में से पूर्णतः विभाजित होगी? उसी क्रम का प्रश्न है, उसी चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संख्या में जोड़ने को बोला है तो एलसीएम में हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 24, 32, 36 और 54 की अगर बात करें तो इससे काटना है हमको। 2 से कट रहा है, 12 गया, 16 बार गया, 18 और ये आपका 27 बार गया। फिर 2 से ध्यान दिया, 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 नहीं कटेगा। यहाँ देखिए भैया 2 से काटा हमने, कॉमन से काटिए, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 8 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 कितनी बार गया? 3 9 27। अगर हम 8 ले लें तो ये दोनों एक एक हो जाएंगे और 9 ले लें तो ये दोनों एक एक हो जाएंगे। चाहे आप 2 से एक बार काटिए, ये 4 होगा और यहाँ पे ये नहीं कटेगा, और 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हमने इसको लिख लिया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ध्यान देते हैं, 2 दूनी 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, यहाँ 12 8 कितना हुआ? 12 8 96 हुआ। 96 का गुणा किसमें करेंगे? 9 में करेंगे। 9 6 54 से 5 हुआ, 9 9 81, 81 5 आपका 86 हो गया। 864 आया, 7 जोड़ना था, हम 7 घटा देंगे, हमारा आंसर आ गया 857। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए थोड़ी सी चीजें, आपको जोड़ने को बोला है और आपका एलसीएम हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने यहाँ घटा दिया, आपका आंसर आ गया 857। आगे चलते हैं भैया, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस पर करेंगे, उस पे भी लग सकता था। आगे देखते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 13, 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेषफल बचते हैं। बेटा आप याद रखिएगा कि यदि शेषफल अलग अलग बचे, अलग अलग बचे तो क्या करेंगे? तो भाजक माइनस शेषफल को
भाजक माइनस शेषफल को हम क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, सॉरी हम क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। अगर शेषफल आपका समान बचता है तो हम क्या करते हैं, हम शेषफल को जोड़ देते हैं, शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान दीजिएगा, इसमें 13 था आपका, 13 में आपको भाग देना था, 16 में लेना था, ये आपका भाजक है। और ये शेषफल कितना है आपका, शेषफल आपका कितना है, शेषफल 2 और कितना है, 5 है। ध्यान दीजिए यार, इसमें जब घटाएंगे तो दोनों का मान इक्वल आना चाहिए, दोनों का मान आपके इक्वल ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 13 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एलसीएम होता है इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। 13 छक्का, ध्यान दीजिएगा, 16 दूनी 32, 16 48, हासिल 4, 16 एकम 16, ये आपका 208 आ गया। अब 11 हम क्या करेंगे, 11 हम घटा देंगे और 11 घटाने पर हमारा उत्तर कितना हो गया, 197 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यहां ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। आप लोग करने का प्रयत्न करिएगा। वह छोटी सी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। आप भैया बताइए कि 3 शेषफल बचता है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा है। अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको जोड़ना है, अंत में आपको क्या करना है भैया, अंत में आपको जोड़ना है। एलसीएम निकालेंगे, 75, 80, 135 का एलसीएम होगा। सभी संख्याओं में 5 कट रहे हैं, 5 से काटा 15 हुआ, 16 हुआ, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27 हुआ। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 16 नहीं कटेगा, 3 9 27 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ भी एक दूसरे में कॉमन नहीं है, इन सब का गुणा कर देंगे और हमारा आंसर जो भी आएगा एलसीएम, और उस एलसीएम में हम क्या करेंगे, उस एलसीएम में 3 जोड़ देंगे। परंतु अब इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे किया जाएगा, इसको ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा भैया, 3 शेषफल है, इसमें 3 घटाएंगे 1350 आएगा, इसमें 3 घटाएंगे 1 2 3 0 आएगा, इसमें 3 घटाएंगे 1 800 आएगा, इसमें 3 घटाएंगे 1 700 797 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे ध्यान देते हैं, आपका 75 है, इसका मतलब ये संख्या जो होगी आपकी, आपका 75 है, जो भी संख्या उत्तर होगा वो 5 से कटेगा। ये ऑप्शन 5 से नहीं कट रहा है, ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। आगे ध्यान देंगे, 80 है, 80 में आपका क्या कहते हैं 25 आया होगा, या तो 75 में 3 आया होगा, पहले 3 चेक कर लेते हैं, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं भैया, ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका 5 3 8 1 9, ये 3 से कट रहा है, लेकिन 5 5 8 और 1 कितना हो गया भैया, 8 1 कितना हो गया, 8 1 9, ये भी कट रहा है। 80 है, 80 का मतलब 8 से कट रहा होगा, 8 से कटेगा, अर्थात क्या ये संख्या 8 से कट रही है। 8 की विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई के 3 अंक जो हैं आपके 8 से कटने चाहिए। 8 की विभाज्यता का नियम होता है। 8 पर ध्यान दीजिए, 8 चौका 32, आपका ये ऑप्शन नहीं कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। आप इसको जब गुणा करेंगे, इसको गुणा करने पर भी एलसीएम आपका 10,080 ही आएगा। 3 जोड़ देंगे और उत्तर कितना हो जाएगा, 10,803 आपका आंसर आ जाएगा। 10,803 ये आपका बिल्कुल सही है। एलसीएम से थोड़ा सा गुणा करने में आपको प्रॉब्लम होती, इससे हमने ऑप्शन में समूह में 3 घटा दिया और डिविजिबिलिटी से चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिए भैया, समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। हमको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है, फिर आपके 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 से भाग देना है और शेषफल जो आएगा उसको घटा देना है।
उसके बाद 7 को जोड़ देंगे, परंतु इतना करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसके पिछली वाले वीडियो में हमने इस रूल पर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, परंतु आज हम इसको हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। अब 7 शेष बच रहा है, इसको 7 घटा दिया। ध्यान से समझिएगा भैया, जैसे 9061 है, इसमें 7 घटाना है तो 9054 आएगा। 9583 है, इसमें 7 घटाना है तो 9500 आपका 76 आएगा। 76 आएगा। 9221 है, इसमें हमें 7 घटाना है तो 9214 आएगा। और आपका 9987 है, इसमें 7 घटाना है तो 9980 हो जाएगा। बताइए बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? कोई संख्या 18 से कट रही है तो वो आपके 8 से भी कटेगी, वो आपका 9 से भी कटेगी और आपका 2 से भी कटेगी। ये संख्या आपकी 9 से कट रही है, ये संख्या आपकी 9 से नहीं कट रही है, क्योंकि इसका योग 9 को नहीं काट रहा है। इसको देखिए भैया, 9 2 11 1 12 12 4 16, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 5 4 9, ये तो 9 से कट रहा है। आगे देखते हैं, 7 6 13 13 5 18, ये 9 से कट रहा है। लेकिन ये आपका 24 आया है, 24 में 4 भी आया है, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है और आपका 9 से भी कट रहा है। सिर्फ 2 डिविजिबिलिटी का रूल लगा के हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो ये किसमें से 95 83 आपका उत्तर सही आ गया। ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, यूपीएसआई में आपके प्रश्न आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है आपका। यही एग्जाम में आपके हूबहू प्रश्न आया था आपके। ध्यान दीजिएगा भैया, 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकेंड और 80 सेकेंड के नियमित, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 8 बजे बजे हों, 6 बजे बजे हों तो एक साथ बीप करती हैं, तो वह दोबारा किस समय पर बजेगी? ध्यान देने दीजिएगा भैया। 72 और 80 का एलसीएम थोड़ा सा जल्दी निकालेंगे। 8 दोनों में कॉमन है, 8 9 72 और 8 9 80। अब दोनों नहीं कट रहा है तो 8 9 और 10 एलसीएम आपका कितना हो गया? आपका एलसीएम 8 गुणे 9 गुणे 10 हो गया। बताइए बात समझ में आया कि नहीं है? आगे देखिए बच्चों, अब आपको ये सेकंड में दिया गया है। किसमें दिया गया है? सेकंड में। अगर हम इसको 60 से भाग दे दें तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा? ये मिनट में बदल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12 मिनट। इसका मतलब जब घड़ियां ये दोनों बजी होंगी, इसके 12 मिनट बाद दोनों फिर एक साथ बजेंगी। इसका मतलब 6:12 पे दोनों घड़ियां एक साथ पुनः आपकी दोनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। पहले हमने एलसीएम लिया, फिर 60 से इसलिए भाग दिया क्योंकि ये सेकंड है, और फिर इसको जोड़ दिया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंपल सा प्रश्न है भैया, हूबहू सेम प्रश्न है, आप घर पे करने की प्रैक्टिस करिएगा। हम बता देते हैं, 60 और 88 का एलसीएम लिया हमने, दोनों 4 से कट रहा था, 4 गया 15 बार और 4 गया 22 बार। आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या होगा? जब हमारा यहाँ पर कॉमन मिलना बंद हो जाए तो सबका गुणा कर देते हैं। 4 गुणे 15 गुणे 22 हो गया। 60 से भाग दिया क्योंकि हमको मिनट में चाहिए था। 15 चौका 60 हुआ, 4 से 4 कट गया, उत्तर कितना आया बेटा? 22 आया। और 22 भैया पहले कब मिला था? कब एक साथ बजी थी? 6 पीएम पर बजे थे। अब 22 मिनट बाद कितना बज जाएगा? 6:22 PM हो जाएगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 घंटियां 30 45 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ 1 बजे बजती हैं, ध्यान दीजिएगा 1 बजे बज रही हैं, दोपहर में बज रही हैं, तो ये आपका पीएम होगा। वे एक साथ दोबारा कब बजेंगी? 30 45 60 का एलसीएम लेंगे। 15 से सब कट रहा है, 15 दूना 30, 3 45 चौका 60 आपका हो गया। अब आपको 2 इसमें कॉमन दिख रहा है, 2 एकदम 2 3 नहीं कटेगा, 2
तो दूना 4, अब कॉमन किसी में नहीं है तो 15 दूनी 30 हो गया, 30 गुणे 3 दूना 6 हो गया। अब इसे हम 60 से भाग देंगे। क्यों 60 से भाग देंगे? क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें आपको बनाना है मिनट में। तो मिनट हमारा बन गया क्योंकि 60 से भाग हो गया, ये आपका सेकंड में था, 60 से भाग हुआ हमारा मिनट में बदल गया। 30 दूना आपका 60 हुआ, 2 त्रिका 6 हुआ, 3 मिनट है, 3 मिनट हम 03 मिनट बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। दोपहर के 1:03 पे हमारी घड़ियां एक साथ पुनः दोबारा बजेंगी। अगर कभी भी एग्जाम में ये बोलता कि दूसरी बार कब साथ में बजेंगी तो 1 3 हम और जोड़ देते। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको डिस्कस किया जाएगा। 6 घंटियां हैं ने एक साथ 12 बजना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 4 8 10 12 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट बीत जाते हैं, तो जो घंटियां हैं वो कितनी बार एक साथ बज गई, वही तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हो गया है। ध्यान दीजिए, एलसीएम तो निकालना ही नहीं बेटा, पहले एलसीएम निकालो, बिना एलसीएम निकाले काम नहीं बनेगा। 10 12 18 और 20, आपका कॉमन कहाँ है? 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 4 5, ये आपका कितना हो गया भैया, ये 6 बार गया, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ। अब कॉमन क्या है आपको पता है, अगर मैं 4 ले लूं, तो इस 4 में तो 2 भी आता है, तो 2 एकम 2 भी हो जाएगा और 4 एकम 4 भी हो जाएगा। 5 आपका यहाँ पे हमने उतार दिया और यहाँ 2 भी आया है, तो 2 3 6 हो गया। अब ये 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 के किसी मल्टीपल से नहीं कटेगा, तो इसको पूरा हम उतार लेते हैं। ये 10 हमारा 2 से कट गया, तो ये 5 हमने लिख दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हमने एक स्टेप्स आपका कम कर दिया, ऐसे और करेंगे धीरे धीरे। 5 आपका हुआ, एक लिख क्यों रहे हो? क्योंकि इसका मतलब नहीं है, हमको इनसे मतलब है, हमको एक नहीं लिखना है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 एकम 5 हो गया, ये भी 5 एकम 5 हो गया। अगर हम 9 लिख लेते तो ये भी 5 सब एक हो जाते हैं आपके, और हमारा उत्तर आ जाता 2 चौका 8, 8 पंचे 40 और 9 चौका 36 होता है। इसका मतलब 360 सेकंड में वो एक साथ बजती हैं। 60 से हमने भाग किया, इसका मतलब हमारा ये मिनट में बदल गया। 60 से हमने भाग किया, 60 से हमने भाग किया, ये हमारा जो है सेकंड जो था वो किस में बदल गया, मिनट में। इसका मतलब 6 मिनट में एक बार बजेगी बच्चों, और ये 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो आप लोग यही करोगे कि 30 मिनट को 6 मिनट से भाग दे दोगे, मिनट से मिनट कट गया, 6 पंचे 30 हो गया, और 5 बार आप उत्तर दे दोगे, और 5 बार उत्तर ए ऑप्शन ही है, और आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। अब बच्चों गलत क्यों हो जाएगा, इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा देखते हैं। आपको हमने कहा गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? ट्रिक आप जानते होंगे, अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि एक बार अतिरिक्त होता है, लेकिन क्यों एक बार अतिरिक्त होता है, ये जवाब आपको शायद थोड़ा सा समस्या हो जाने में। इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, क्यों एक बार हम इस प्रश्न में ज्यादा कर देते हैं। रूल हम भी लिखा दें कि भैया एक बार आप इसमें ज्यादा उत्तर मार दीजिएगा, हमारे तरफ से मार दीजिएगा, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ लॉजिक होता है भैया। लॉजिक क्या है? हमने कहा कि हम 12 बजे सेट करते हैं घड़ी और 12:30 तक सेट करते हैं, और ये सेट करते हैं कि प्रत्येक 6 मिनट में वह एक बार बजेगी, प्रत्येक 6 मिनट में वह एक बार बजेगी। तो ध्यान दीजिए भैया कि जब 12 बजे थे तो एक बार वो बज चुकी है, तो जब 12:06 हो जाएगा तो फिर वो बजेगी, 12:12 पर फिर वो एक बार बजेगी, 12:18 पे फिर एक बार, और 12:24 पर एक बार, और 12:30 पर एक बार। इनके बीच में तो 30 मिनट ही बीता, लेकिन 1 2 3 4 5 6 बार घड़ियां बज गई, और आपका उत्तर 6 होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिक कैसे करेंगे? टोटल टाइम देखेंगे, टोटल टाइम आपका कितना है, 30 मिनट है, और कितने एक बार बजने में कितना समय ले रहा है, 6 मिनट का, और +1 कर देंगे, 6 पंचे आपका हो गया, +1 हो गया, आपका टोटल उत्तर 6 आएगा। नोट करके लिख लीजिएगा। पहले का स्टार्टिंग जो स्टार्ट कर रहे हो, आप जब स्टार्ट कर रहे हो
तब का समय नहीं गिने थे, तब का समय नहीं गिना गया, नहीं गिना गया गया, इसलिए 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 एक अंत में जोड़ दिया जाता है, अंत में जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और 77 ग्राम वाले वजन के चांदी के सिक्के, यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में हो और सभी सिक्कों के लिए समान हो तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के होंगे? कम से कम की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर भैया ध्यान दीजिएगा, वजन समान है, ये हम मान लीजिए सिक्के यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर सिक्के रखते हैं, ये 63 ग्राम के सिक्के हैं, एक ही सिक्का नहीं है और भी सिक्के हैं, 77 ग्राम का सिक्का है, तो कितने ग्राम ऐसे होंगे जो इनको बराबर कर देगा? तो हम कहेंगे भैया जब 63 ग्राम का और 77 ग्राम का जो एलसीएम होगा वो दोनों को काट देगा। इसका मतलब ये है कि जो दोनों को काटेगा वही इनके भार को बराबर भी करेगा, क्योंकि हम सिक्के को आधे या सिक्के को क्या कहते हैं काट कर हम नहीं रख सकते, इसको हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का हमने शानदार तरीका बताया है, जो कॉमन होगा पहले उसको काट लेंगे। इसमें कॉमन 7 है, 7 9 63, 7 गया 11 बार। अब कॉमन नहीं है, इनका गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। अब निकालने की जरूरत नहीं है, इनका गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो हमने आपको ट्रिक भी अभी बताएंगे, आप तुरंत 20 उत्तर मार देंगे, परंतु इसका लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। 9 और 11 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम आपके कितने हुए? एलसीएम आपका हो गया 7 गुणे 9 गुणे 11। अब इसका आंसर क्या होगा? 63 ग्राम के सिक्के लेना है। एलसीएम कितना है बेटा आपका? एलसीएम है आपका 7 गुणे 9 गुणे 11। अगर 63 ग्राम के सिक्के लेंगे तो कितने सिक्के लेने पड़ेंगे? 11। और अगर 77 ग्राम के सिक्के लेंगे तो इसी एलसीएम को फुलफिल करना है तो कितने आपके सिक्के लेने पड़ेंगे? 77 कट गया, कितने सिक्के लेने पड़ेंगे? 9। तो 11 यहाँ पर आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। टोटल सिक्के कितने हो गए आपके? टोटल सिक्के आपके हो गए 20 सिक्के टोटल हो गए। अगर आप 20 सिक्के ले लेते हो तो आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और आपका दोनों जो तराजू है वो भी फुलफिल हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं, इसके ट्रिक की बात करते हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें संख्या पूछी गई है, आपको ये नहीं पूछा गया है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको सिक्कों की संख्या पूछा है, जब संख्या पूछेगा इसका मतलब एलसीएम से ही उत्तर नहीं प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? 63 और 77 को हम क्या करेंगे? कॉमन को छांटेंगे। कॉमन कितना है? 7 9 और 11। और जो ये बच गया भैया वही आपका उत्तर होगा, जो ये बच गया वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, आगे कराएंगे क्वेश्चन तो आपके टाइमर लगा के कराएंगे। अभी ऐसे करते हैं, देखिए भैया, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर, 104 मीटर और 180 मीटर की लंबाई को पूर्णता नापने के लिए किया जाता है। अधिकतम का मतलब बच्चों समझिए भैया, अधिकतम का कभी भी अधिकतम की वैल्यू आ जाएगी। अधिकतम मापक पूछा है, अधिकतम मापक का सेंस ये है कि अधिकतम आपको भाजक पूछा है। अधिकतम आपको क्या पूछा है? भाजक पूछा है। इसका मतलब ये हो रहा है भैया कि आपको मासा पूछा है। क्या पूछा है भैया? महत्तम समापवर्तक पूछा है। क्या रूल होता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का? ध्यान देंगे इसमें। हम उत्तर तो आपको बता दे रहे हैं 36 होगा। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे आ गया? अभी थोड़ी सी चीज को समझते हैं विदाउट, पहले बेसिक कर लेते हैं, पहले मासा क्या होता है आपका? मासा होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम वह संख्या जो कॉमन हो, अधिकतम वह संख्या जो आपकी कॉमन हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
72 आपका है, 108 आपका है, 144 आपका है, 180 आपका है। ये एक संख्या किससे कट रही है सारी की सारी? ये आपकी 12 से कट रही है। 12 6 72, 12 9 108, 12 12 बार गया, 12 15 बार गया। ध्यान दीजिएगा इसको। 3 2 बार गया, 3 3 बार गया, 3 4 बार गया, 3 5 बार गया। अब कोई भी संख्या आपको आगे नहीं कटेगी जो पूरी संख्याओं को विभाजित कर सके। 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये दोनों नहीं कटेंगे। आपके उत्तर कितने आ गए? आपके उत्तर 36 आ गए। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? एक विधि और होती है भाग विधि, आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। परंतु आपको इसकी जरूरत नहीं थी। आपको हमने बताया था कि जो मासा होगा, मासा क्या करता है? मासा प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है। तो आप ये देखेंगे कि ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो रही है। तो हमको पूरी संख्या भी भैया चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक संख्या से चेक करने की जरूरत है, 72। 72 क्या 42 से कटता है? नहीं करता। क्या 72 को 40 काट सकता है? बिल्कुल नहीं काट सकता। क्या 72 को 38 काट सकता है? बिल्कुल नहीं काट सकता। 72 को कौन काट सकता है? 36 काट सकता है। तो बताइए उत्तर समझ में आया कि नहीं? जो भी बच्चों मासा होगा वो संख्या को काटेगा, जो भी मासा होगा वो आपकी संख्या को विभाजित करेगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन। लंबाई 44 मीटर है, 66 मीटर है, 88 मीटर है और 110 मीटर है। अब ध्यान दीजिए 44 किस संख्या से कट रहा है? ना तो 24 से, ना तो 28 से, ना तो 26 से। आंसर कितना आ गया बच्चों? 22 आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि 22 ही एकमात्र संख्या है जो 44 को काटेगी। 22 ही एकमात्र संख्या है, एकमात्र इन ऑप्शन में है। 22 संख्या है जो 66 को काटेगी और 22 ही संख्या है जो 28 को 88 को काटेगी और 22 ही ऐसी संख्या है जो आपकी 110 को भी काटेगी। बताइए बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए जो 30 60 72 का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कभी वर्ड मत भूलिएगा। हाईएस्ट कॉमन निकालना है आपको, छोटा सा छोटा नहीं निकालना है कि 30 60 72 कौन सा सबसे बड़ा? 6 से सब कट रहा है, 6 पंचे 30, 6 दहम्मा 6 गया 12 बार। क्या अब कुछ कॉमन है? इसमें कॉमन है लेकिन इसमें तो नहीं है ना। इसमें कॉमन है लेकिन 5 में तो नहीं है, इन दोनों में है लेकिन इसमें तो नहीं है। तो 2 में कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन देखा जाएगा और उत्तर कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन से बच्चों ऐसे करेंगे कि 2 से तो सब कट रहा है, 3 से भी सबसे कट रहा है, 12 एकमात्र उत्तर आपका गलत हुआ। अब 3 आंसर बचे हैं लेकिन हाईएस्ट देखना है, मतलब अधिकतम देखना है। तो 2 3 और 6 में सबसे अधिकतम कौन है? सबसे अधिकतम 6 है। सबसे अधिकतम कौन है भैया? सबसे अधिकतम 6 है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आपसे निवेदन है कि आप खूब शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा उत्साह और भी बढ़े। आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं आपको वो गलती भी बताता हूँ। बच्चे क्या पढ़े रहते हैं? बच्चों आप ये सीखे रहते हो कि भिन्न का मासा क्या होता है। आपको पता है भिन्न का मासा क्या होता है? अंश का मासा होता है, अंश का माशा होता है और हर का क्या होता है? हर का लाशा होता है। इसी चीज को पढ़कर आप गलतियां कर देते हो बच्चों। क्या गलती करते हो? 9 को आप चेंज करते हो, 9/10 लिखते हो और इसको चेंज करते हो तो 48 बटे आप क्या लिखते हो? 48 बटे आप 100 लिखते हो और इसको दशमलव चेंज करते हो तो 525 बटे 1000 लिख देते हो। अब देखते हो कि अंश का मासा कितना है? 9 48 और 525 का मासा कितना है? तो हमको मासा 3 प्राप्त हो जाता है। और लासा देखते हो 10 100 और 1000 का लासा 1000 प्राप्त हो जाता है और 3/1000 आपके ऑप्शन में नहीं मिलता और आप वहां पर गलती कर देते हो। और कहीं कहीं तो ऑप्शन में ही दिया रहता है कि 3/1000 और आप उसको टिक कर देते हो और आपका गलत उत्तर आ जाता है बच्चों। आपको करना कैसे है इसको मैं सिखाता हूं। ये रूल बिल्कुल गलत है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ये करना रूल बिल्कुल भी गलत है। अब रूल है क्या उसको समझते हैं। तो इसका 0.9 है, ये 0.48 है, ये 0.525 है।
आपको पता है कि दशमलव जो होता है, दशमलव के अंकों के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले दशमलव की संख्या को बराबर करेंगे, दशमलव के बाएं संख्या को बराबर करेंगे, दाएं भैया दाएं संख्या को बराबर करेंगे। यहां देखिए इसमें 2 जीरो हमने लगा दिया, इसमें जीरो। अब भैया सब बराबर है, अब बिल्कुल बराबर है। अब हमको इनका मासा ज्ञात करना है, इनका मासा ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 900, 480 और आपके 525 में सब 5 से तो कट रहे हैं, 5 से कटा तो 180 आया, 5 से कटा तो आपका 5 9 45, 3 5 36 हुआ, 96 आया, और इसको काटा तो 5 1 5 हुआ, 105 आपका उत्तर आ गया। अब किससे कट रहा है, अब ये इसमें भैया इसमें आपको 3 से कट रहा है। 3 गया 60 बार, 3 त्रिका 9, 3 ये 32 बार गया, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15 बार गया। अब किसी से नहीं कटेगा, तो आपका मासा कितना आ गया, आपका मासा 15 आ गया। लेकिन 15 तब आता जब ये 900, 480 और 525 होता। 3 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो हम इसमें भी 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक, तीसरा हमने जीरो बढ़ा दिया और दशमलव लगा दिया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। परंतु ये ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हमने कहा 15/1000 और 5 से काटा, 5 3 15 और 5 गया 200 बार, उत्तर कितना आ गया 3/200। बताइए समझ में आया। खूब मेहनत करिए भैया, आपके लिए यूपीपी एक आपके घर को उजागर करने वाली, आपके क्या कहते हैं, आपके पूरे जीवन में खुशहाली भरने वाली ये एक जो नौकरी है आपकी। अगर आप इस जॉब को पा लेते हैं तो आप कम से कम अपना परिवार एक अच्छे सुखद जीवन में सुखद की ओर ले जा सकते हैं भैया, याद रखिए। ये समय है, इस समय को पकड़ लीजिए, क्योंकि 1.5 महीने बाद आप भी वहीं रहेंगे और हम भी वहीं रहेंगे। बस फासला इतना होगा कि हम पढ़ाते हुए मिलेंगे और आप सिलेक्ट होते हुए मिलेंगे। आगे चलते हैं और खूब शेयर करिए भैया, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशन आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो आप बिल्कुल शेयर करिए भैया। देखिए आगे चलते हैं, मासा आपको बताना है। अब ये भिन्न हो गया, अब यहां लगेगा भिन्न का जो मासा का फॉर्मूला होता है कि जो अंश का हम मासा कर देते हैं, अंश का माशा कर देते हैं, और हर का हम हर का लाशा कर देते हैं। ये बिल्कुल फॉर्मूला इसमें लगेगा बच्चों। अब इसको ध्यान दीजिए, हम 6 27 15 12 इसमें कौन कॉमन है, इसमें आपको अधिकतम कॉमन कौन दिख रहा है, अधिकतम कॉमन 3 दिख रहा है, और इसमें एलसीएम क्या दिख रहा है, 7 14 का एलसीएम 14 ही होता है। तो ये 3/14 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं भैया, 48 50 44 50 ऑप्शन से भी करने के प्रयत्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, ये 3 से कट, ये 10 से कट रहा है, बिल्कुल 10 से कट रहा है। इसमें जिसमें 10 नहीं है वो उत्तर आपका गलत होगा। इसमें दोनों में 10 है, इसका मतलब आपके मासा में भी 10 होगा, ऑप्शन में दोनों में 10 है, तो आप होंगे अब सर जी कौन सा सही है। हमने कहा क्या ये 3 से कटता है, ये बिल्कुल 3 से नहीं कटता, और ऑप्शन भी 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन आपका 50। इसमें हम थोड़ा सा भाग विधि आपका समझाने का प्रयत्न करेंगे। भाग विधि से हम कैसे मासा निकालेंगे। आप कभी भी भाग विधि का यूज करिए तो जो सबसे बड़ा है उसको आप भाज्य मान लीजिए, जो सबसे दूसरे नंबर पे आपका है संख्या उसको आप क्या मान लीजिए, उसको आप भाजक मान लीजिए। ये एक बार जा रहा है, आपने 44 50 कर दिया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 400 हो गया, ये कर दिया, ये आपका हो गया। आपको पता है कि जब अब क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ 44 50 लिखा, लेकिन अब ये शेषफल जो था हमारा पुराना जो शेषफल था वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया आपका भाजक, और जो पहला भाजक था वो हमारा भाज्य बन गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। जो हमारा पुराना आपका शेषफल था वो हमारा भाजक बन गया, और जो नया आपका भाज्य है वो आपका पुराना वाला भाजक। चलिए देखिए, ये 11 बार जा रहा है, 11 चौका 44 हो गया।
अब ये 50 है, ये फिर 400 यहाँ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 8 बार, ये 400 कट गया। इसका मतलब उत्तर वही 50 आने वाला है जो आपको हमने डिविजिबिलिटी के रूल से बताया था। आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन 150, 225, 375 का माशा बताइए। आपको पता है जो अधिकतम कॉमन होगा वही आपका होगा। 125 तो अधिकतम कॉमन है ये नहीं है क्योंकि ये सभी संख्याओं को डिवाइड नहीं कर रहा। 15 भी कर रहा है, 25 भी कर रहा है, 75 भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 75 है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? उत्तर आपका 75 हो गया। अगर आपको बेसिक करना है तो आप कैसे करेंगे इसको देखते हैं। आपको पता है कि लास्ट में 25 है, इसका मतलब सारी संख्याएं 25 से डिविजिबल होंगी। 25 से हमने काटा, ये 6 बार गया, ये 9 बार गया, ये 25 एकम 25 12 हुआ। 12 क्या कहते हैं 5 के साथ आएगा तो 125 होगा। 15 हुआ, 3 से आपका क्या कहते हैं कट रहा है, 3 दूना 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब किसी भी संख्या में कोई वेरिएशन नहीं है, तो 25 यहाँ कितना हो गया बेटा 75 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चनों को ध्यान देते हैं। 54, 162, 189 का आपको क्या कहते हैं मासा क्या होगा, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी का मासा 1 हो सकता है, लेकिन जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या ये 5 4 9 है इसमें? क्या 6 2 8 1 9 है? इसका मतलब इसमें सब में 9 तो कॉमन है, इसका मतलब ये मासा नहीं हो सकता। जब 9 है मासा तो इसकी छोटी वाली भी कोई मासा नहीं हो सकती, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अगर हमने कहा 8 से डिविजिबल है तो 4 मासा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से छोटा गुणांक 4 है आपका। एलसीएम निकालते हैं। 54 162 हो गया। आपका किससे कट रहा है? आपका 9 से कट रहा है। 9 54 हुआ, 9 1 9 हुआ, 9 8 72 हुआ। अब यहाँ 9 दूना 18, 9 1 9 हुआ। 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 7 21, 9 3 का 27 हो गया बेटा, आपका उत्तर आ गया। आगे चलते हैं प्रश्न 18, 27, 36 का एचसीएफ क्या होगा? आपको हमने अभी बताया 12 से तीनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, उत्तर नहीं होगा। 6 से तीनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, उत्तर नहीं होगा। 9 और 3 है, 9 से भी सब कट रहे हैं, 3 से भी सब कट रहा है। 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। आपका 3 नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 42, 63, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाई को मापने के लिए उच्चतम, कहीं भी उच्चतम लगा है, मासा ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। 22 से सब कट रहा है, नहीं कट रहा है। 24 से एक भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। 23 से एक भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। 21 आपका सही होगा, क्योंकि 21 से ही सारी संख्याएं आपकी विभाजित होंगी। आगे चलते हैं भैया, सिर्फ ऑप्शन को ध्यान दे देंगे, एकदम हूबहू आपका प्रश्न आने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, क्योंकि इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत बार बच्चे इस प्रश्न को, मासा का प्रश्न है, लेकिन गलत कर जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन को। एक वनपाल जो है 76 टू सेब लगाता है, 144 केला लगाता है, 152 आम लगाता है, समान पंक्तियों में बांटता है। अब कह रहा है कि वृक्षों की संख्या की संबंध में लगभग लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्षों को भिन्न पंक्तियों में बनाना चाहता है। मतलब सेब के वृक्ष, सेब की पंक्ति में केला नहीं होगा, केला की पंक्ति में आम नहीं होगा, सेम पंक्तियां आपकी होंगी। एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष होंगे। पंक्तियों की संख्या आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कैसे निकलेगा। आपको इतना तो पता है, सबसे पहले मासा हम निकालेंगे। 114 है आपका और आपका 152 है। आपको पता है ये सारा 19 का डिविजिबल है, 4 बार गया। 19 आपका 7 बार गया और 19 आपका क्या कहते हैं 8 बार गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका 6 बार जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। उन्नीस से तो आपका कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, 2 और कॉमन है यहाँ पे। 2 दूना 4, 2 तिया 4, 2 चौका 8। अब हमने ट्रिक भी बताया है, लेकिन परंतु बेसिक फिर से कर देते हैं। हमारा एलसीएम कितना हो गया आपका?
आप हमारा एचसीएफ कितना हो गया, हमारा 19 गुना 38 हो गया। अब हमारे 76 सेब के पेड़ हैं और 38 एक पंक्ति में लगेंगे, तो इसकी कितनी पंक्तियां बनेंगी, 2 पंक्तियां बनेंगी। हमारे कितने सेब हैं, 114 सेब हैं और हमारी 38 एक पंक्ति में 38 पेड़ लगेंगे, तो टोटल कितने हो गए, ये 3 हो गए। आगे चलते हैं, 152 आपके पेड़ हैं और वो 38 लगेंगे, तो ये कितने हो गए आपके, 4 हो गए। तो 3 2 5 5 4 कितना हो गया, 9। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। आपकी ट्रिक क्या थी, हमने कहा था जितने कॉमन होंगे उनको हटा दीजिएगा, बाद में जोड़ दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 2 3 5 5 4 9। आपका उत्तर सही हो गया। इनको काटने की जरूरत नहीं थी बच्चों, क्योंकि इनमें हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा भैया। एक दुकानदार के पास विभिन्न गुणवत्ता वाले 3 तेल हैं, 506 है, 529 है, 575 है। समान अमाप मतलब समान उसके नहीं होने चाहिए, समान अपाक की बोतल को न्यूनतम संभावित संख्या, बच्चों संभावित संख्या ही तो पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे चलो इसको देखते हैं भैया। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम इसका मासा निकालेंगे, 3 संख्या का मासा निकालना है। अब भाग विधि का भी यूज कर लेते हैं। 506 है आपका, 529 है आपका और 500 आपका 75 है। ध्यान दीजिएगा 506 को क्या करेंगे, 529 सबसे बड़ा वाला 529 अच्छा कर लेते हैं, 529 और 506 कर देते हैं। एक बार आपका 506 गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका